गौ माता का सम्मान कैसे हो, इसलिए हम सामूहिक ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिले, उत्साह मिले, हमारे कार्य को बल मिले। आज श्री माधव गौशाला का कुछ परिचय देने जाऊं तो आप सभी जानकार हो। सुरक्षा से कहना चाहता हूं, यहाँ पे जितने खड़े उनको बिठा दो, आवाज मत मारो, आवाज नहीं, बिठाओ। श्री माधव गौशाला का कुछ परिचय दूं तो आप सभी को पता है, तो पुनः एक बार आपके समक्ष श्री माधव गौशाला का परिचय रखने जा रहा हूं। आप इसको शांति से सुनना, और यह परिचय नहीं, यह हमारी कार्य की पूर्णता है, यह हमारी कार्य की दक्षता है। माधव गौशाला का परिचय ये गौ सेवकों की मेहनत है। श्री माधव गौशाला जहां वर्तमान में 210 से अधिक गोवंश है, गोवंश इसलिए कह रहा हूं, वहां पे नंदी महाराजों की संख्या अधिक है। आपको पता है मेरे धर्मबंधु कि ये सूरत शहर में नंदी बाबा की सेवा, मंदिरों में पत्थर के नंदी महाराजों को पूजा जाता है। पर आज सूरत शहर की अवस्था ऐसी है कि नंदी महाराज ने जन्म लिया, उसको 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जंगल विस्तार में छोड़ा जाता है। तो ऐसे नंदी बाबा को रेस्क्यू कर इस माधव गौशाला में लाया जाता है। तो वहां अभी टोटल 92 नंदी महाराज है, 92, और बाकी की गौ माताएं है 210 गोवंश। ये एक भी दूध वाली गाय नहीं है। यहाँ पे 7 दिवस की 14 टीम बनाई गई है, और ये पूरी व्यवस्था 7 दिवस की 14 टीम के गौ सेवकों ने की है। 7 दिवस की 14 टीम बनाने का संकल्प ये क्यों किया, किस लिए किया? तो गौशाला में कर्मचारी से भी सेवा होती है। गोबर उठाना, चारा खिलाना ये कर्मचारी भी कर लेगा, लेकिन हम और पूरे गौ सेवक एक संकल्प लिया, गौ माता की सेवा करने के लिए कोई पे कर कर्मचारी क्यों लाना, हमारी गौ माता की सेवा हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये बिजी शेड्यूल हमें, हमारे युवा 12 घंटे जॉब करते हैं, 10 घंटे जॉब करते हैं, सुबह 10 बजे काम पर जाते तो रात को 10 बजे आते हैं। तो बिजी शेड्यूल में उनका व्यवस्था कैसे करना, तो नक्की किया 7 दिवस में 1 घंटा 1 तास गौ सेवा में बिताना। तो किसी ने सोमवार की सुबह की टीम ली, किसी ने सोमवार की रात्रि की टीम ली, ऐसे कर 7 दिवस की 14 टीम यहाँ पे हुई। और यह गौ सेवा एक सूरत शहर में अप्रतिम गौ सेवा खड़ी हुई। सूरत शहर में जहां पे भी बीमार गौ माता, बीमार नंदी महाराज कॉल आता है तो यहाँ पे रेस्क्यू टीम है। और आनंद की बात ऐसी है, गत 1.5 महीने पहले अपने एनिमल एम्बुलेंस की ओपनिंग हुई। एनिमल एम्बुलेंस यहाँ के सूरत के धन धान्य ऐसे हमारे बड़े एनजीओ के माध्यम से डोनेट की गई, और गए 1.5 महीने से पूरे भारत में ऐसी एम्बुलेंस नहीं, ऐसी एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी हुई। और सूरत शहर की बीमार अकस्मात गोवंशों को बचाने का कार्य ये रेस्क्यू टीम और अपनी एम्बुलेंस कर रही है। ये गौशाला का परिचय जितना दूर उतना कम है। जब इन युवाओं का परिवार गौशाला में आता है तो पूरा परिवार रोता है कि मेरा लड़का सच में इस बीमार गाय की सेवा कर रहा है, मेरे लड़के का घर में स्वभाव क्यों चेंज हुआ, मेरे लड़के का घर में वातावरण क्यों चेंज हुआ। तो अभी हमको पता चल रहा है, जब उनका परिवार गौशाला में आता है और उनके परिवार के सदस्य जब बीमार गाय को देखते हैं, तब उनके सुपुत्र को कहते हैं कि आप 1 घंटा नहीं, आप 5 घंटे सेवा करो। ऐसे अपना परिवार यहाँ पे जुड़ा। गौशाला के माध्यम से गत 4 सालों से दुर्गा माता दौड़ का आयोजन होता है। वहां पे दुर्गा माता दौड़ में संकल्प लिया जाता है सोए हुए हिंदू को जगाना, और उसमें सफलता प्राप्त हुई। लिंबायत, इंडोरी, पांडेसरा, उदना विस्तार में ऐसी 6 दौड़ों का आयोजन हुआ, और
और 6 दौड़ों के माध्यम से ये सब गौ सेवक हमें मिले। और आपको कहता हूँ पूरे भारतवर्ष में चैत्र नवरात्रि में अभी दुर्गा माता दौड़ समापन हुई आज के दिन, तो पांडेसरा विभाग में वो दौड़ निकली थी, तो चैत्र नवरात्रि में भी दौड़ निकली है। तो ये आपके अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बल के कारण ये सब कार्य सक्सेस है। सूरत की ये कर्ण की भूमि ये गौ सेवा करने के लिए हमें सक्षम बना रही है और गौ सेवकों को उनका परिवार सक्षम बना रहा है गौ माता की सेवा करने के लिए। आइए इस रामनवमी के लिए हम आज कटिबद्ध होकर इस रामनवमी के बारे में जानकारी लेते हैं। यह रामनवमी 2026 की, इसमें प्रथमतः 3 मुख्य झांकियों का हमारे सामने प्रेरणा स्रोत है। पहली झांकी है बाल्यावस्था में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 14 वर्ष के होते हुए गौ माता की रक्षा की। तो इस भूतल पर पूरे भारत में, पूरे विश्व में बाल्यावस्था में किसी ने गौ माता की रक्षा की होगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हम आज गौ सेवा करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, तो शिवाजी महाराज जी के प्रेरणा से। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने वनवास काल में गौ माता की सेवा कैसे की, माँ सीता ने, लक्ष्मण भाई ने कैसी गौ माता की सेवा की, उसका भी ये यहाँ पे झांकी के माध्यम से हमें प्रेरणा दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पे गौ रक्षा यज्ञ कुंड, उनको आने देना। साथ ही साथ तीसरी झांकी है गौ रक्षा यज्ञ कुंड। भैया, गौ रक्षा यज्ञ कुंड, इस गौ रक्षा यज्ञ कुंड में हमें अपने घरों से आहुति लाने के लिए बोला था। यह गौ रक्षा यज्ञ कुंड में हमें धर्म रक्षा, मातृ रक्षा, गौ रक्षा के लिए प्रेरित होकर इस यज्ञ कुंड में हमें संकल्पना लेना है कि यह प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमें कुछ भेंट दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल्यावस्था के हैं, अपने बीच में पधार चुके हैं, उनको मंच पे लाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मंच पे आ जाइए। खाली 1 मिनट की चर्चा है, मंच पे आ जाइए। यहाँ पे जो यज्ञ कुंड है सभी ने उसके अंदर आहुति डालनी है और गौ रक्षा के लिए हमें संकल्पना लेना है। हमारे बीच में यह महापुरुषों की झांकी डीजे बंद करिए। हमारे बीच में यह महापुरुषों की झांकी आप देख रहे हो, किसी को भी पे करके लाया हुआ नहीं है। कोई भी पुणे से, कोई भी अहमदाबाद से, कोई बड़ौदा से ऐसे पे कर कोई भी झांकी बनी हुई नहीं है। यह सब गौ सेवकों का परिवार है। गौ सेवक है, उनकी धर्मपत्नियां हैं, गौ सेवकों की सुपुत्र है, सुपुत्री है। अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल्यावस्था में जो अपने अयोध्या में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी सूक्ष्म स्वरूप में अपने सामने विराजमान है। गत वर्ष भी आए थे, इस वर्ष भी आए। ऐसी लागनी हमारे धर्म कार्य के बीच में हुई है। यहाँ पे गौशाला का परिचय हुआ, रामनवमी के बारे में थोड़ा बताया गया। हमारे बीच में गणमान्य अतिथि सम्माननीय उपस्थित है, उनका मैं स्वागत कक्ष को विनंती करता हूं आप सम्मान करना। और साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित आज के हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच में उपस्थित है, अपने रामानंद जी काळे, आप श्री प्रचारक हो और 1996 में आप प्रचारक बने और आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साथ ही साथ आप वर्तमान में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के धर्म जागरण सह प्रमुख हो। आपका प्रवास पूरा गुजरात, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे गोवा में आपका प्रवास धर्म कार्य के लगते होता है। आपको विनंती करता हूं आप स्टेज पे विराजमान होइए और गौ सेवकों को मार्गदर्शन दीजिए। साथ ही साथ अपने उधना भाग के सहकार्यवाह
विनोद जी पुरोहित अपने बीच में उपस्थित है और हमारे यहाँ पे गणमान्य श्री माननीय छोटू भाई आप श्री सूरत शहर पूर्व उपाध्यक्ष और उतना विस्तार के लिए आप एक गणमान्य स्वरूप यहाँ पे राजकीय नेतृत्व प्रदान कर रहे हो। और अपने उतना विस्तार के धारासभ्य श्री मनुभाई पटेल आप श्री वर्तमान में उदना विस्तार के धारासभ्य और उदना विस्तार के लिए एक राजकीय नेतृत्व